तो आज का हमारा टॉपिक है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कहते हैं किसको, बता सकते हो कि पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? नहीं, पवन का मतलब समझते हो? पवन का मतलब हवा ना जी, हवा नहीं हवा। जैसे कि तुम लोग पुल पर जाते होगे, देह में तो जान है नहीं, तो हवा मारता होगा तो गिर जाते होगे। कभी ऐसा हुआ है? तो हवा जो होता है, एयर जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी एक ताकत होता है। कभी आप लोग देखे हो तेज हवा चलता है, अंदर का मतलब समझते हो? आंधी। तो आंधी आता है, कभी छत पर गए हो तो कुछ होता है, पीछे आगे पीछे ढकेल देता है, लगता है कि अब छत पर से गिर जाएंगे, है ना। जो पतली लोग होते हैं उनको तो पूरा डर लगे लगता है। कभी अगर क्या कहते हैं, खुले क्षेत्र में चले जाइए और हवा से आप जा रहे हैं, हवा के विपक्ष में, तो लगता है कि हमको आगे ही नहीं बढ़ने देता है। या हवा के साथ जा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं 1 डेग तो बढ़ जा रहा है 10 डेग, है ना। यानी कि इससे ये पता चलता है कि पवन जो होता है, हवा जो होता है, उसमें कुछ ना कुछ ताकत जरूर होता है, ठीक है। या तो उस ताकत से हम क्या करते हैं, अब ताकत है तो वो कार्य करने की क्षमता देगा, और जो कार्य करने की क्षमता देगा वह क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है, एक ऊर्जा है ना। तो आज हम पवन ऊर्जा के बारे में समझेंगे कि हवा और जो पवन जो होता है, कैसे एक ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग करते हैं, होता है क्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में जानेंगे। पवन ऊर्जा होता क्या है? तो सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवन का प्रभाव होता है। बस जैसे बोला गया है, हमने बताया था कि सूर्य की किरणें आती है कहाँ से? सूर्य से। तो आने के बाद तो सूर्य में क्या में गर्मी होता है, तो गर्मी होगा तो जो हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्या है, जो नमी है, वो नमी क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो सूखेगा तो हवा क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। अब हवा में क्या कहते हैं, वो पानी भरा हुआ है, ठीक है। और एगो में हवा में, जैसे कि तुम लोग झड़क का दिन समझते हो, गर्मी के दिन में बहुत तेज हवा चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि झड़क चल रहा है। तो क्यों झड़क चलता है, तेज हवा क्यों चलता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है तो हमारे वातावरण में जो नमी होती है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा कम हो जाता है। और नमी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो नमी कम होने के कारण हवा हल्का हो जाता है, और हल्का आदमी जानते हो कि इन्हें उन्हें ढुरकल चलता है। भारी आदमी जहाँ है, जहाँ दबल है, लेकिन हल्का आदमी दम हवा में रहता है, हवा में रहता है ना जी। तो वही चीज़ बताया गया है क्या कि पवन ऊर्जा के बारे में हम लोग देखे हैं, जाने हैं क्या कि पवन ऊर्जा एक ऊर्जा होता है। वो कैसे? तो सूर्य से आने वाली किरणें जब वह क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के वातावरण में पड़ती है, तो वो किरणें क्या करती है, हमारे हवा में जो नमी होता है, नमी के कारण हवा भारी रहता है। भारी कारण वो हवाएं धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है। जैसे कि अभी ठंडी का दिन है, हवा में नमी है, ठीक है। गर्मी के दिन में हवा लगता है तो लगता है ना कि क्या कहते हैं, वो हवा गर्म लगता है। पंखा चला, अभी पंखा चालू करेंगे तो सब थरथराए लगेगा, क्योंकि हवा में नमी है। लेकिन उसी प्रकार से क्या, गर्मी के दिन में हवा पंखा का चलता है तो गर्म लगता है। लेकिन वहीं पर क्या करते हैं, आप कूलर में पानी भर देते हैं और हवा चलाते हैं तो पानी ठंडा लगता है। तो वो क्या होता है, जब हवा पंखा से निकल रहा है और उसमें पानी की बूंदें गिरती है तो हवा क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, और इसी कारण क्या होता है, हवा वो ठंडा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से समझ लो कि जाड़े के दिनों में, बरसात के दिनों में हवाएं जो होती है वो ज़्यादा नमीदार होती है, इसीलिए उसमें ठंडक होती है। और गर्मी के दिनों में क्या होती है, हवाएं हल्की होती है, क्योंकि उसमें नमी बहुत कम होती है या न के बराबर होती है, ठीक है। और जब हल्का होगा तो सिंपल है, तेज तो चलेगा ही चलेगा। तो वही बोला गया है क्या कि सूर्य की किरणें जब पड़ती है हमारे वातावरण पे, तो उसकी नमी को, हवा की नमी को सोख लेती है, जिसके कारण हवाएं तेज चलती है। और वो तेज चलने के कारण उसके अंदर और ऊर्जा आएगा। अब सिंपल है, वो धीरे धीरे जाएगा और टकराएगा किसी में, और एगो पूरा तेजी से जाएगा टकराएगा, तो किससे गिरोगे तुम लोग? तेजी वाला से। अब तुम लोग कितना तेजी से आओगे, हमारा में टकरा जाओगे, तब गिर जाएंगे? तो नहीं, सब अपने गिर जाओगे। पत्थर से टकराओगे तो छोटा मोटा ढेला तो इसी लुंगड़ा जाता है ना जी। तो आते हैं, बोला गया कैसे, तो वही बोला गया है कि सूर्य की विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान के गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होता है। सिंपल अगर पूछा जाए कि हवा कहाँ से उत्पन्न होता है तो अलग मैटर है, लेकिन बस वायु में गति उत्पन्न कहाँ से होता है, तो जब सूर्य की किरणें आती है, हवाओं में पड़ती है, तो उसकी नमी को खो देता, वो उसकी नमी को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे कि हवा हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण उसमें क्या हो जाती है, गति आ जाती है। अब आते हैं, पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन की चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। बोला गया है क्या कि अब पवन क्या करता है, कभी आप देखे हो घिरघिरनी नचाए हो, ऐसे करके लेते होगा हवा में तो वो अपने अपने गिर नचने लगता होगा,
ठीक है। तो बोला गया है कि हवा में गति होता है, अब गति नहीं होता तो हम क्या करते, कुछ इस तरह से एक दिन हम बताए थे आप लोग को कि अगर मान लेते हैं ये अभी ऐसे हाथ पे इसको रखे हुए हैं तो ये क्या हिल रहा है? नहीं। अब हमने इसको फूका, यानी क्या दिया? हवा दिया, तो उस टुकड़े में क्या हो गया? गति आ गया। तो उसी प्रकार यानी इससे सिद्ध होता है कि हवा के अंदर भी क्या होती है? गति होती है ना। तो बोला गया है कि पवन की गतिज ऊर्जा, यानी कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, अब हम लोग तो देख लिए कि हवा में गति होती है, पवन में गति होती है, और उस गतिज ऊर्जा का उपयोग क्या किया जाता है? अलग अलग कार्यों में किया जाता है। जैसे पहला कि जल को कुआं से खींचने में किया जाता है। अब अभी तो तुम लोग कुआं नहीं देखे होगे, कुआं देखे होगे तो कुआं में रस्सी डालते हैं और ऐसे ऐसे खींचते हैं। पहले के जमाना में क्या होता था कि कुआं में रस्सी बाल्टी में रस्सी बांध के कुआं में गिरा दिया जाता था, और एक चक्री रहता था। चक्री रहने से क्या होता था कि चक्री घूमता था। अब चक्री घूमेगा इस तरह से, मान के चलो कि यहाँ पर एक चक्री है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? कुआं है, और इसमें हमने बाल्टी लगा दिया रस्सी से बांध के, और ये चक्री का जो रस्सी है कुछ ऐसे लपेट के ऐसे है। अब ये चक्री जो हमारा क्या करेगा? इधर से इधर की ओर घूमेगा, तो ये क्या करेगा? ये रस्सी को लपेटेगा। जब रस्सी को लपेटेगा तो इसमें का पानी क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर आएगा। चक्री को रोक देंगे, बाल्टी से पानी इधर निकाल लेंगे ना। तो वैसा ही क्या होता था, हवा से चक्री घूमते रहता था और रस्सी में बाल्टी बांधा हुआ रहता था, उसको कुआं में डुबाते थे और पानी उससे आराम से निकलते रहता था। ठीक है, ये काम किया जाता था, ये पहले के ज़माने में किया जाता था। अनाज की चक्कियों को चलाने में, या ऐसे भी कह सकते हैं, अनाज की चक्की वाला नहीं देखो कभी तुम लोग धान ओसाते देखे हो? धान ओसाते नहीं देखे हो? तो धान ओसाता है तो देखो ऐसे ऐसे करके क्या कहते हैं, ऊपर से धान गिराता है तो भारी धान होता है वो नीचे गिर जाता है, खखरी और भूसा आगे की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि भारी होगा तो वो नीचे गिरेगा, और हवा तो तेज है, दोनों पर बराबर रहेगा, तो हल्का वाला क्या हो जाएगा? आगे चल जाएगा। अब मान लेते हैं कि तुम दोनों में हम किसी को फूंके तो कौन उड़ जाएगा? तो मतलब मान लेते हैं कि रवीना और छोटी में से जिसको फूकी, अगर हम दोनों को फूके बराबर ताकत से, कौन उड़ जाएगा? दोनों में से कोई नहीं उड़ियाओगे। इतना हम का रावण है कि फूकेगे तो तुम उड़िया जाओगे, तो काला भाड़ा दोगे? रोज हाथ पर ऐसे लेते और रवीना को फूकते फतेहपुर, भाड़ा देती? नहीं ना देती जी, काला भाड़ा देती, और वहां से इसके पापा फूकते ही यहाँ आ जाती। तो ऐसा संभव है? कॉमन सेंस लगाओ। मतलब पतला है तो इसका मतलब हम रावण हो गए? नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है क्या, कि अनाज की चक्की के चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, या सिंपल समझ लो धान ओसाने वगैरह में भी किया जाता है। या घर में मम्मी लोग क्या होता है, चावल वगैरह दाल वगैरह फटकती होगी सूप से, तो जब ऐसे करती है तो ऊपर की ओर जाता है, वो हवा चलता है तो हल्का उस चीज जो क्या हो जाता है, बाहर की ओर चल जाता है, और भारी वाला फिर सूप में चला आता है। होता है ना जी? अगर तुम लोग को चावल चुनने के लिए दिया जाए तो चावल में से काला निकालोगे कि काला में से चावल निकालोगे? हैं? चावल में से काला निकालोगे? हाँ, तो कल एक बच्चे से पूछे हम कि चावल में से काला निकालोगे, काला में से चावल निकालोगे? तो कहा कि काला में से चावल निकालेंगे। तो खैर आप लोग होशियार बच्चे हैं ना जी। चलिए आगे की ओर चलते हैं, पवन ऊर्जा के बारे में चलते हैं। तो बोला गया है क्या कि टरबाइन को घुमाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। टरबाइन क्या होता है? तो टरबाइन मतलब चक्री होता है, ठीक है। इसको घुमाने में उपयोग, घुमाने से क्या होता है, या क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे? तो हम लोग एक फिगर्स के द्वारा देखेंगे। ये क्या है हमारा? क्या है? टरबाइन है। क्या है? टरबाइन। अब समझ लो पंखा कहो सिंपल सा भाषा में। तेज हवाएं चल रही है, सरसों लहरा रहा है, क्या कहते तेज, इससे पता चल रहा है कि हवाएं तेज चले। तो हवा से क्या हो रहा है, रखा हुआ पंखा भी अपने आप क्या हो रहा है, नच रहा है, घूम रहा है। तो बोला गया है तो ये जो होता है इसी को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि टरबाइन होता है। और इसी तरह का जब चक्री घूमता है ना तो किसी का ये क्या होता है, ये इससे क्या होगा, इसी को हम लोग विद्युत यानी पवन ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं। कैसे? तो हम लोग आगे चल के देखेंगे। बस समझ लो कि चक्री क्या होगा, चलेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा निर्माण होगी। और गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं, वही आगे चल के क्या कहते हैं, वो विद्युत ऊर्जा में। अब सिंपल है कि ऐसे ऐसे गति करेगा। तो गति अगर मान लेते हो तुम लोग दौड़ो तो गतिज ऊर्जा आया। दौड़ने से क्या ठंडा लगेगा कि गर्मी? इससे पता चलता है कि
गति से भी क्या होता है, गर्मी आता है, उष्मा उत्पन्न होता है। और हमने पहले ही बताया सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो सौर ऊर्जा में क्या होता है, गर्मी ही ना होता है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी, पवन भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा ला रहा है, गतिज ऊर्जा से उष्मा निकल रहा है, और वही उष्मा किसमें बदल जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल जा रहा है। तो टरबाइन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जब पवन चलता है तो वहां टरबाइन लगा हुआ रहता है, टरबाइन की मदद से क्या कहते हैं, ये पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल देता है, गतिज ऊर्जा उष्मा निकालता है, और उसी उष्मा से क्या कहते हैं हम लोग विद्युत ऊर्जा में उसका रूपांतरण करके हम लोग उपयोग करते हैं। डेनमार्क जैसे शहरों में क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, तो पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में क्या होता है, कम, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में क्या होता है, हवाएं कम तेज चलती है। लेकिन हिमालय के पहाड़ी इलाकों में चल जाओगे तो वहाँ तेज हवाएं चलती रहती है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। हम लोग के क्षेत्र में कभी कदाल क्या होता है, तेज हवा चलता है, तब यहाँ पर लगाएंगे टरबाइन तो पंखा चलवे नहीं करेगा, तब ऊर्जा क्या बनेगा। लेकिन जहाँ पे हमेशा तेज हवा चलता है, जैसे कि हमने एक जगह का नाम बताया डेनमार्क, तो वहाँ पर हमेशा तेज हवाएं चलती रहती है, तो वहाँ पर सबसे अच्छा बिजली का उत्पादन करने का स्रोत क्या है, तो हमारा ये पवन ऊर्जा ही है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, तो हम लोग समझ लिए कैसे हवा चलता है, तो चक्री चलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी में अब आगे की ओर थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। बोला गया है क्या, परंतु एकल पवन ऊर्जा चक्की को बहुत कम उत्पादन करता है। बोला गया है क्या कि अब जैसे कि एक चक्की क्या होगा, क्या कहते हैं, कितना ऊर्जा देगा, बहुत कम देगा। हमको चाहिए ढेर सा ऊर्जा, तो ढेर सा ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए ढेर सारा चक्की लगा देंगे। तो आगे चल के आपको दिखाएंगे ढेर सारा चक्की लगा, उसे चक्का लगा के चक्री घुमा घुमा के क्या करें, सबको जोड़ दिया जाता है और उससे बहुत सारा ऊर्जा निकालेंगे। अभी बस इतना समझ लेना है कि सिंगल चक्री लगा हुआ है और उससे क्या कहते हैं, कम से कम ऊर्जा निकलती है, और ज्यादा ऊर्जा निकालने के लिए बहुत सारे चक्री को लगा देंगे। ठीक है, बोला गया है क्या कि पवन चक्की चलाने हेतु पवन क्या होता है, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, यानी कि ऊर्जा तभी निकलेगा, वो पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चलेगी, लेकिन अगर धीरे धीरे चलेगा तो क्या कहते हैं, उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। उससे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या करना होगा, कम से कम चक्री को 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलना होगा। इससे ज्यादा हो जाए लेकिन उससे कम नहीं। अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो चक्री टूट जाएगा, उतना भी तेज ना चले, इतना ही चले कि चक्री भी ना टूटे और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण भी हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? सीधा है ना? चलिए, लाइट सही से है आज? चलिए आगे की ओर चलते हैं। बोला गया अभी हम लोग बताए थे कि हमारा क्या था, कहाँ थे, यहीं थे ना जी? नहीं थे, थोड़ा सा ऊपर थे। बोला गया है क्या कि डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। अभी हमने बताया था कि डेनमार्क जैसे शहर में क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, इसका पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, बताए ना। तो बोला गया है क्या कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस शहर को पवनों का देश कहते हैं, तो या सॉरी किस देश को पवनों का देश कहते हैं, किस जगह को पवनों का देश कहते हैं, तो डेनमार्क। एकदम दिमाग में डाल लेना। क्यों? अब बोला क्यों इसको पवनों का देश कहते हैं, क्योंकि डेनमार्क में हवाएं हमेशा तेज चलते रहती है, इसीलिए वहां पर टरबाइन की मदद से पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे की ओर चलते हैं। ये तो हम लोग देखे लिए कि पवन की मदद से क्या होता है, किस तरह से करते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में 5वां स्थान है। बोला जाए कि भारत किस केवे स्थान पे आता है पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। हमने बोला था कि सौर ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न किया जाता है, फिर क्या कहते हैं जल ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है। तो पवन ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। लेकिन बोला जाए ऑब्जेक्टिव में पूछागा कि भारत केवे स्थान पे पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन में आता है, केवे स्थान पे आता है, तो केवे स्थान पे 5वें स्थान पे आता है। आगे आते हैं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फर्म स्थापित किया गया, जो कि 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। ये पूछेगा कि क्या कहते हैं कि तमिलनाडु में क्या मतलब किस जगह पे, किस शहर में क्या किया जाता है, पवन ऊर्जा स्थापित किया गया था। तो तमिलनाडु ये कितना ऊर्जा उत्पन्न देता है, विद्युत ऊर्जा देता है, तो 380 मेगावाट। ठीक है, यह जो विद्युत ऊर्जा का पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का फर्म है, वो क्या करता है, 380 मेगावाट ऊर्जा
देता है। अब तो कुछ कुछ बढ़ गया होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग बस आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही लिखना है, ये नहीं कि अब जाके गूगल बाबा पे जाके और उसको बढ़ा के लिख देना है। आपको ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सब तो जान लिए कि पवन ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा, और वही गतिज ऊर्जा क्या होगा विद्युत ऊर्जा में होगा। लेकिन सिंपल जान लो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो लाभ जानेंगे तब ना मजा आएगा कि इसका लाभ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लाभ जानते हैं कि पर्यावरण हितैषी होता है। पर्यावरण हितैषी कहने का मतलब यह क्या करता है, प्रदूषण नहीं करता है, पर्यावरण को साफ रखता है, पर्यावरण को गंदा नहीं करता है। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। हमने बताया था कि नवीकरणीय क्या होता है, कैसा ऊर्जा होता है नवीकरणीय, जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो हवा कभी समाप्त होगा, कितनों खा लो समाप्त होगा। तो हम लोग को क्या करना, हवा पर जीना चाहिए, ठीक है। जो पतले सुतले आदमी है वो हवा पर जीते, आधा रोटी खा के दिन भर मुंह फाड़ ले रहता है, हवा खाएगा। कुछ कुछ देखना गांव में या कहीं भी कुछ कुछ महिलाओं को सोने का आदत होगा कि ऐसे सुते रहे करे खर खर, मतलब हवा को खाए ले जा रही है। उठोगी तो कहोगे कि तैयो, लेकिन भूख लग ही जाता है वो लोग को कहना चाहिए कि तू काला खा रहे हो, मुंह फाड़ के तो खाइए लिए, ठीक है। कितने लोग मुंह फाड़ के सोते हैं, नहीं सोते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो बोला गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, यानी कि क्योंकि इसलिए नवीकरणीय कहा गया क्योंकि पवन कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। आगे बोला गया है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा का या लागत न होना। बोला गया है क्या कि अब सिंपल है, फ्री का हवा मिल रहा है, वो अपने अपने चक्री घूम रहा है। अब एक बार चक्री स्थापित कर दिए उस तरह से, और टरबाइन स्थापित कर दिए, उससे क्या हो रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, और उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते जा रहे हैं ना जी। तो जब उसमें रूपांतरण करते जाए, एक बार लगाएंगे और बार बार पाएंगे। आप लोग का ऐसा हो जाए कि एक दिन खाना बना लिए सवेरे, 4-5 दिन तक दम गर्मा गर्म हो रहा है, कैसा लगेगा, मजा लगेगा ना जी, खाना बनाने के टेंशन नहीं। या एक दिन बर्तन मांज दिए, और क्या कहते हैं ठंडी में बर्तन मांजना बड़ा मुश्किल काम है ना जी। हम लोग भी जब डेरा पे रहते थे तो सब काम तो कैसे कर ही लेते थे, लेकिन बर्तन मांजने का जब टाइम आता था, मियाज दम लग रहा था, हड़बड़ा जाता था, लगता था कि करंट लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को लगे कि कोई ऐसा हो कि एक बार बर्तन मांजने का जरूरत है, खाएं ऐसे रखें एकदम अपने से साफ ना जी। तो ऐसा वाला सिस्टम तो हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव रियल में नहीं है, सपने में हो सकता है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा। लेकिन विद्युत ऊर्जा के केस में है कि एक बार आप पूंजी लगा दीजिए और बार बार उसको क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके, रूपांतरित करके उसका उपयोग करते लगे। यानी एक बार लगाओ और बार बार खाओ या पाओ, जो कहो। आगे की ओर चलते हैं। अब देखो, हमने एक टरबाइन को दिखाया था, अब ये बहुत सारा टरबाइन है। डेनमार्क जैसे शहरों में या तमिलनाडु जैसे भारत में हमने बताया उन सब क्षेत्रों में जाके, पहाड़ी इलाका जहाँ पर बहुत सारी हवाएं चलते रहती है, तो वहाँ पे इसी तरह का क्या कहते हैं, बहुत सारा टरबाइन लगा दिया जाता है। चक्री लगा दिया गया, उसको मशीन से जोड़ दिया गया। यह क्या किया, हवा से गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुआ, और गतिज ऊर्जा कौची में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, लगा हुआ रहता है, इसमें कोई दिक्कत कि यही क्या करता है, इसी तरह से टरबाइन लगा के, पवन चक्री लगा के क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये पवन ऊर्जा का कमाल है। कोई दिक्कत, तो हवा को भी हम लोग कमजोर नहीं समझेंगे। हवा चाहे तो अभी घर को उड़ा के कहीं लेके चल जाए, है ना जी। अब देखो ये तो सीमेंट बालू का है, कई गो झोपड़ी देखते हो गए आप, अंदर आता है तो क्या करे, दीवार झोपड़ी सब रात के सुतो, और कहीं करकट वाला घर है तो बिने उठो तो देखो कि हमारे करकटवा तो कहाँ गया। गाँवों में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, और किसी के घर के छत्ता पर गिरा हुआ है। वो कहे कहाँ से आया, तो किसी को किसने पूछा कि तुम्हारा है जी, तुम्हारा है जी, किसी का नहीं है, नहीं है तो भाई कहाँ गया, अब खोजते रहिए। अब आते हैं आगे की ओर चलते हैं इसमें कि यही होता है, जैसे कि ये तो बहुत सारा टरबाइन, सिंगल टरबाइन, इसको क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ दिया जाता है। जब यहाँ से हवा चलता है तो इसको इस तरह से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद क्या कहते हैं, इस केबल से जोड़ के, और ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये पवन ऊर्जा क्या हो गया, पवन ऊर्जा यहाँ आया, इसको क्या किया, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करके यहाँ पे ले आया मशीन के पास,
और ये मशीन क्या कर दिया, विद्युत उत्पन्न करके यहाँ पर डिवाइसेस के पास दे दिया, और ये जनरेटर क्या किया, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके, आप जैसे देखते हो बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ रहता है, आप लोग देखिए इधर उधर लगा हुआ होगा, जब आते होंगे क्लास करने तो इसी तरह का टावर लगा हुआ रहता है, उसको जोड़ के और आपके क्या कहते हैं घर शहरों तक क्या कहते हैं पावर ग्रिड तक पहुंचा देता है, और हम लोग उसका उपयोग मजे से करते हैं, है ना। तो बोला गया इसी तरह का मतलब कि पूरा कनेक्शन करके क्या किया जाता है, पवन ऊर्जा की मदद से गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के रूपांतरित करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक जो बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि पवन ऊर्जाएं की सीमाएं क्या है। तो बोला गया है पवन ऊर्जा फर्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र आवश्यक है। अब सिंपल है, अभी अभी हमने फिगर देखा, ये वाला फिगर पे हम लोग आते हैं, तो ये एक आध कट्ठा में तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा क्षेत्र में काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस तरह का क्या कहते हैं, फर्म सेट करने के लिए आपको बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए, बहुत बड़ा फील्ड चाहिए। जैसे कि आप लोग जब जाते होंगे क्लास गांव में जाते होंगे तो गांव के पीछे वाला पूरा खंडा है ना, तो वैसा बड़ा क्षेत्र चाहिए, और क्षेत्र में बहुत सारा हवा आते रहना चाहिए, तब जाके इस तरह का प्लांट सेट कर सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा बात बोला गया है क्या कि लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति की आपूर्ति होनी चाहिए। मतलब कि हवाएं ऐसा नहीं, कभी कभी हम लोग के क्षेत्र में अंधड़ चलता है, आंधी चलता है ना जी, तो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 10 मिनट तक ना, तो 10 मिनट तक होगा तो हम लोग मशीन लगा के सेट कर लेंगे, तनी मनी ऊर्जा देगा, फिर उसके बाद दिन भर क्या करेंगे, संभव है नहीं है। या कभी कभी मौसम खराब होता है, बरसात का दिन होता है तो दिन भर 2 दिन या 3 दिन 4 दिन तक चलते रहता है, तो 4 दिन तक, 5वां दिन कहाँ, नहीं ना। तो हम लोग उसी क्षेत्र में इसको सेट करते हैं जहां पर लगातार हवाएं चलते रहेगी, और जिसके कारण 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा वो चक्री चलेगा, तभी वह क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके वह क्या होगा, विद्युत ऊर्जा देगा। ऐसे देना संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है अत्यधिक प्रारंभिक लागत, यानी कि भले यह फायदे की चीज है लेकिन शुरुआत में बहुत ही खर्च होता है, ठीक है। एक है ऐसा चीज कि एक बार लगाओ बार बार पाओ, लेकिन एक ही बार लगाने में अच्छा खासा खर्च जाता है, ठीक है। और दूसरा बोला गया पवन चक्की के ब्लेडेड की प्रबंधन लागत अत्यधिक होती है। मतलब कहने का ब्लेड है, अब हवा तेज चला तो हवा तेज चलेगा तो टूट जाएगा, टूटे फूटने का डर है ना जी, फिर वो खराब हुआ, फिर चलते चलते क्या कहते हैं, पंखे है, चलते चलते क्या होता है, साल भर के बाद इसके अंदर ग्रीस मोबिल बैरिंग सब बदलते हैं ना, तो ये सब में भी क्या होता है, उतना बड़ा पंखा है तो खर्चा तो लगता ही है। तो ओवरऑल क्या होता है, पवन ऊर्जा का एक स्रोत है, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, ऊर्जा का एक स्रोत है, लेकिन ये थोड़ा क्या होता है, महंगा होता है। पूजा कुमारी सो गई क्या, गुड मॉर्निंग, नहीं जगले हो, चलिए। तो इस तरह से पवन ऊर्जा का हमने सीमा देखा। अब आते हैं वैकल्पिक और गैर पारंपरिक स्रोत। हमने बताया था कि एक होता है पारंपरिक स्रोत और एक होता है गैर पारंपरिक स्रोत। तो गैर पारंपरिक स्रोत को हम लोग वैकल्पिक स्रोत भी कहते हैं। ऊर्जा का हमने 2 स्रोत बताया था, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक को हम लोग वैकल्पिक स्रोत भी कहते हैं, यानी कि उसको अलग अलग रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो बोला गया प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिनों दिन प्रतिदिन वृद्धि है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता है। बोला गया है कि वैकल्पिक स्रोत कहने का मतलब होता है, आज हम लोग हर जगह कहीं ना कहीं सभी जगह कंपनी फैक्ट्री खुले जा रहा है, और जहां जहां कंपनी है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी हर जगह विद्युत ऊर्जा का जरूरत है। तो विद्युत ऊर्जा तब कितना, हर जगह अलग अलग जगह पे फर्म नहीं बैठेगा तो विद्युत आपूर्ति हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखते हो अगर विद्युत आपूर्ति की कमी से क्या हो, जब शहरों में लाइन लगातार रहता था, गाँव का लाइन कट हो जाता है। दशहरा वगैरह आता है तो लगातार 24 घंटा लाइन वहां देना है तो गाँव का लाइट कट कर देता है, तो क्या होता है। लेकिन अगर हर जगह इस तरह की आपूर्ति का फर्म बन जाए तो क्या कहते हैं, बिजली के उत्पादन में दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। और बिजली की आपूर्ति में भी कभी भी कमी नहीं आएगी। तो बोला गया है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने का कारण क्या है। तो बोला गया है क्या कि जीवाश्म ईंधन सीमित है, यदि वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते रहे तो वह शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। बोला गया है जीवा जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, ये सब क्या है, एक लिमिट मात्रा में है। तो आज न कहिए अनवीकरणीय है, तो आज न कल तो खत्म होगा।
तो हम लोग ऐसे ऊर्जा का स्रोत का उपयोग न करें जो कभी खत्म नहीं होना है, क्योंकि इसका अगर आदी हो जाएंगे और समय दर नहीं, समय के साथ नहीं, जैसे कि देखो अभी हम लोग पेट्रोल का उपयोग चलाते हैं, डीजल का उपयोग करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, करते हैं ना, लेकिन आज न कल तो पेट्रोल का खादान, डीजल का खादान खत्म होना है। तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट, हमारे वैज्ञानिक जो है वो पानी से क्या कहते हैं, क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन पर गाड़ी चलाने वाला गाड़ी मतलब बना रहा है कि उसमें पानी डालो और वो क्या करेगा, उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा जिससे गाड़ी चलेगा। ठीक है, तो धीरे 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 क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है ना। तो वही चीज बोला गया है क्या कि जो हम लोग नवीकरणीय स्रोत है उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होंगे। और जब हम लोग उसका उपयोग करने लगेंगे तो जो बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिक वो सस्ता रहेगा। अभी हम लोग पेट्रोल कितना महंगा लेते हैं, लेकिन जब मार्केट में क्या कहते हैं सस्ता वाला, क्या कहते हैं फैसिलिटीज आ जाएगा, स्रोत आ जाएगा, तो महंगा वाला कौन लेगा। अभी एक वो क्या कहते हैं गाड़ी ऐसा लें जिसमें पानी डालें और चले लगे गाड़ी, वो गाड़ी में पेट्रोल डाले तो ये वो गाड़ी पेट्रोल वाला मिले 10,000 में और पानी वाला गाड़ी मिले 40,000 में, कौन लोगे। 40,000 वाला लेने दीजिए। ये भले एक के बारी महंगा लग रहा है, लेकिन घर के पास जाएंगे, कल के पास जाएंगे, 2 हैंडल मारेंगे, भर लिए, चल दिए, है ना जी। अब ये 40,000 वाला लेंगे, लेकिन धीरे धीरे तो पैसा तो उतने लग जाएगा। नहीं कहावत सुने हो कि क्या कहते हैं, महंगा सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार, यानी महंगा एक के बार महंगा होगा, सस्ता तो होगा तो सस्ता तो पार लग जाएगा। टाइम कितना हुआ, हो गया, चलिए खत्मे पे है। तो बोला गया है, आगे की ओर चलते हैं कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु हम लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक चल सके, यानी कि धीरे धीरे इसका उपयोग, सीमा इसलिए बोला गया है कि धीरे धीरे हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से ही बचाना चाहते हैं, और जीवाश्म ईंधन एक लिमिट मात्रा में तो आज न कल खत्म हो जाएगा। तो अनवीकरणीय स्रोत पर हम लोग जो निर्भर हैं, वो अगर ये सारी ऊर्जा का उपयोग हम लोग करने लगेंगे तो क्या कहते हैं, धीरे धीरे वो सस्ता भी हो जाएगा और हम लोग किसी अनवीकरणीय स्रोत पर निर्भर भी नहीं रहेंगे। ये हमारा क्या था, पवन ऊर्जा। इसमें कोई दिक्कत है कि पवन ऊर्जा क्या होता है, तो पवन ऊर्जा क्या होता है, तो एक ऐसा ऊर्जा होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, पवन ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है। तो जो आज हमने बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए।